पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसका उत्तर है 1498 में। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। दूसरा प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? इसका उत्तर होगा फ्रांसिस्को दा अल्मीडा। फ्रांसिस्को दा अल्मीडा भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था। तीसरा प्रश्न है, वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? इसका उत्तर होगा जमोरिन ने। जमोरिन ने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका उत्तर होगा अल्फांसो दा अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो दा अल्बुकर्क था। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? इसका उत्तर होगा कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत में कोचीन में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति कौन थी? उत्तर होगा डच। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति डच थी। अगला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? इसका उत्तर होगा डचों ने। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम डचों ने संयुक्त पूंजी कंपनी का आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश कंपनी को सर्वप्रथम भारत से व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर होगा लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? इसका उत्तर होगा सूरत में। अंग्रेजों ने 1613 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया था? इसका उत्तर होगा पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से बम्बई को प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? इसका उत्तर होगा सूरत में। फ्रांसीसी कंपनी ने 1668 में सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका उत्तर होगा कार्लबर्ट। कार्लबर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? इसका उत्तर होगा लुई 14वां। लुई 14वां के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, डच कंपनी ने अपना प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया था? इसका उत्तर होगा पिपली में। डचों ने 1627 में पिपली में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, डचों की शक्ति किस युद्ध में समाप्त हो गई? इसका उत्तर होगा वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया था। वेदरा के युद्ध के बाद डचों की शक्ति समाप्त हो गई। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था? इसका उत्तर होगा कैप्टन वेस्ट। कैप्टन वेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था। अगला प्रश्न है, कलकत्ता की स्थापना किसने किया था? इसका उत्तर होगा जाब चारनाक। जाब चारनाक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा पुर्तगालियों ने। भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इसका उत्तर होगा अंग्रेज और फ्रांसीसी। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर होगा कार्लबर्ट। कार्लबर्ट भारत में
फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक था।